हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं। एनसीईआरटीज़ में सारे चैप्टर्स हम सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को हमने कवर अप किया है। सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं मैंने, जो भी हमने अभी प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का अपना चैप्टर नंबर 8 करेंगे, अर्बन लिवलीहुड। इससे पहले हमने रूरल लिवलीहुड को समझा था, जिसमें थोड़ा सा ब्रीफ आपको समझाया जाए तो रूरल और लिवलीहुड में हमने थुलासी के बारे में समझा था। थुलासी जो कि एक कलपत्तू नाम के तमिलनाडु के विलेज में काम करने वाली एक लेडी थी। एक सीकर एक नाम का शख्स था, उसके बारे में हमने समझा था कि वो उसके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। तुलासी जो कि एक लैंडलेस लेबर थी, उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। वो अपने मालिक रामलिंगम और उसकी वाइफ की ज़मीन पर जो है वो काम करा करती थी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। हमने समझा था कि गांव में कैसे रूरल लिवलीहुड चलता है, वहाँ पे कैसे काम होते हैं। इन सब चीज़ों को हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में समझा था। आज हम समझेंगे अर्बन लिवलीहुड के बारे में, यानी कि शहर में किस तरीके से लोगों का जीवन यापन होता है, कैसे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। इसके बारे में हम अर्बन लिवलीहुड के चैप्टर में समझेंगे। इमेजेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर इमेजेस दिख रहे हैं काफ़ी। यहाँ पर ये फैक्ट्री की आपके इमेज दिख रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा है आपको। यहाँ पर एक ये ढाबा चलता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो है ये बैंक भी है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है ये शहरों में जो है वो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं जो फल सब्जी बेचते हैं। यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक छोटा सा जो है वो एक ठेला भी लगा हुआ है जो शायद पूरियाँ कचौरियाँ तल रहा है, फ्राई कर रहा है। तो ये हमें अक्सर अपने अर्बन लिवलीहुड में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं कि आपको क्या मिलता है, ये क्या मिल रहा है इस इलस्ट्रेशन को देख के। जो आपने इमेज देखी है, ये इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्या नॉलेजेबल चीज़ मिल रही है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने जो है वो ऑलरेडी हमने रूरल एरियाज के काम को पहले ही इससे पहले के चैप्टर में हमने रूरल लिवलीहुड में देख लिया है। अब हम कंपेयर करें इस इलस्ट्रेशंस के थ्रू कि उसमें और इसमें यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा सवाल है पे सम पार्ट ऑफ द सिटी कुछ डिफरेंट हैं एक दूसरे से, यानी शहर के कुछ हिस्से जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। क्या डिफरेंस आप नोटिस कर रहे हैं इस इमेज में। ठीक है, ये कुछ कंपैरिजन करवाया है पीछे के चैप्टर्स का और इस अर्बन लिवलीहुड के चैप्टर का। तो चैप्टर की कहानी है यहाँ से स्टार्ट होती है कि मोर देन 5000 टाउन्स हैं, 5000 से ज़्यादा कस्बे हैं, 27 बिग सिटीज़ हैं, 27 बड़े बड़े शहर हैं इंडिया में, जैसे कि चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, एक्सेट्रा। मोर मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर जो है वो रहते हैं और काम करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, वो कहते हैं कि भाई शहर कभी सोता ही नहीं है। लेट्स विजिट वन, एक शहर को हम देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी, शहर में किस तरह का काम लोग करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन, क्या वो किसी के द्वारा लगाए हुए होते हैं, यानी कि वो एम्प्लॉयड होते हैं, किसी ने उनको हायर करा हुआ होता है, या वो खुद अपना कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे अपने डेली चीज़ों को जो है वो काम करते हैं, कैसे उनके साथ जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं रोज़मर्रा की सिचुएशन में। एंड हाउ डू दे सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, और कैसे जो है वो उनकी एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कुछ हद तक सिमिलर हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आपको एक इमेज दिख रही है और उसमें यहाँ पर ये लिखा है वर्किंग ऑन स्ट्रीट पे काम करने वाला। देखिए आप देखते होंगे कि पेड़ों के नीचे जो है वो अक्सर एक नाई की शॉप लगी हुई होती है, जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, शहर में आप ये देखते हैं कि वो ये स्वीपर है जो झाड़ू लगाते हुए जा रहा है। ये आपको बस दिख रही है और यहाँ पर एक लड़का दिख रहा है जो अखबार बेच रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये हॉस्पिटल है और उसके आसपास इलाकों में ये एक शॉप है, शायद टेलरिंग की शॉप है या किसी गारमेंट की शॉप है। यहाँ पर जो है ये शायद लेडी जो है वो बुके बेच रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पेड़ के नीचे गाय बंधी हुई है, ऑल दैट सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही है। यहाँ पर ये स्लम एरिया दिखाया हुआ है जहाँ पे एक रेडी वाला जो है वो फल बेच रहा है। तो ये स्ट्रीट पर आपको अक्सर चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं शहरों में। तो दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़िन लिव, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है कि एक सिटी है जहाँ पर मेरा कज़िन रहता है। कोई पर्सन होगा वो अपना बता रहा होगा। आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स, मैं यहाँ पर कुछ ही बार यहाँ पर आया हूँ और बहुत ही बड़ी जगह है। वंस व्हेन आई केम हेयर माई कज़िन टुक मी अराउंड, मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरा कज़िन जो था वो मुझे यहाँ पर घुमाने ले गया उधर उधर।
हमने वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने सुबह सुबह तड़के जो है वो अपना घर से हम निकले थे। एज वी टर्न द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट के हम कॉर्नर से जैसे ही टर्न हुए हैं, क्या देखते हैं, वी सॉ दैट इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विद एक्टिविटी। वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, यानी लोग जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। द वेजिटेबल वेंडर जो है, यानी कि जो सब्जी बेचने वाला है, वो काफ़ी बिजी है। अपने टोमेटोज़ को वो अरेंज कर रहा है, अपनी कैरेट्स को यानी गाजर्स को वो अरेंज कर रहा है, ककम्बर यानी कि खीरे को जो है वो अपनी बास्केट में अरेंज कर रहा है अपने ही स्टॉल पर, जिससे कि लोग देख सकें कि उसे क्या बेचना है। उसी के जस्ट बराबर के स्टॉल में एक लवली और कलरफुल जो है वन दैट सोल्ड ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि एक बुके की शॉप है, यानी कि फ्लावर की शॉप है। वहाँ पर जो है वो अच्छे खूबसूरत अलग अलग कलर के जो है वो फूल बिक रहे हैं। वी बॉट अ रेड रोज, हमने एक लाल रंग का गुलाब लिया और येलो कलर का गुलाब लिया। ऑन द पेवमेंट अपोजिट वी सॉ अ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर, अपोजिट में ही वहीं कहीं जो है वो एक न्यूज़पेपर बेचने वाला है। विद स्मॉल क्राउड के साथ है ऑफ पीपल अराउंड हिम, चारों तरफ उसके लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और शायद अखबार खरीद रहे हैं। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़, बसेस विज्ड पास एंड देयर वर ऑटो रिक्शाज फिल्ड विद स्कूल चिल्ड्रन। सब लोग जो हैं वो अखबार पढ़ना चाह रहे थे, बसें जो थी वो आ रही थी, जा रही थी, पास हो रही थी, और ऑटो रिक्शा वाले जो थे वो स्कूल के बच्चों के साथ भरे हुए थे, यानी कि स्कूल के बच्चों को वो ड्रॉप करने जा रहे थे। नियर बाय अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर बैठा हुआ था, यानी कि एक मोची जो जूतों की सिलाई करता है, वो अपने औजारों के साथ, अपने मटेरियल के साथ जो है वो अपना एक छोटा सा टिन बॉक्स लिए हुए था और अपने वो काम की स्टार्टिंग करने वाला था, यानी कि वो अपना एक प्रिपरेशन कर रहा था अपनी शॉप को खोलने की। उसी के जस्ट बराबर के रोड साइड में जो है वो एक नाई की दुकान थी, जैसे कि अभी आपने पीछे इमेज में देखा था। वो भी अपना काम की शुरुआत के लिए बैठा था, वो भी इंतजार कर रहा था कि कस्टमर आएगा तो मैं उसकी शेविंग करूंगा और उसकी हेयर कटिंग करूंगा, जो भी वो छोटे मोटे वर्क करता है अपना। ही ऑलरेडी, उसके पास कस्टमर ऑलरेडी ही था, हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव, यानी कस्टमर उसके पास था जो शेविंग कराने आया था उसके पास। एक लिटिल वे डाउन द रोड a woman was pushing along a cart with all kind of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in it, while another person on a cycle trolley was carrying vegetable to sell to people in their houses. एक कहीं थोड़ी ही दूरी पर जो थी वो एक वुमेन जो थी वो अपनी ठेला, जैसे कहते हैं, अपना ठेला जो है वो खींच रही थी, और उस पर जो है वो वैरायटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स था, बॉटल्स थी, हेयर पिन्स हैं, बॉक्सेस हैं, क्लिप्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें थी। और वहीं पर जो है वो एक पर्सन था, दूसरा पर्सन था, वो साइकिल ट्रॉली पर जो था वो सब्जियां बेच रहा था। तो ये सब बता रहे हैं कि शहरों में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, वो बता रहा है। We came to a place where rickshaws was standing in a row waiting for customers. We decided to take one to the market which was about 2 kilometer down the road. उसने देखा कि वहीं कहीं पर जो है वो एक रिक्शा की स्टैंड भी है, जहाँ पे लोग जो है वो कस्टमर का, रिक्शे वाले जो है वो कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं। और उन्होंने भी जो है वो उन दोनों ने जो कज़न के साथ अपने घूम रहे थे, दोनों लड़के अपने दोनों भाई, कज़न भाई, वो जो थे उन्होंने रिक्शा हायर करा, जो कि मार्केट में पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर मार्केट था उनका। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, रिक्शे वाले भैया जी जो हैं वो रिक्शे पे आराम से सो रहे हैं, एक चैन की नींद ले रहे हैं घोड़े बेच के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। एक कहानी बताते हैं एक रिक्शे वाले के भैया, जिसका नाम है बच्चू मांझी नाम के एक रिक्शा पुलर हैं। उनकी कहानी बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैं जो हूँ बिहार के गाँव से आया हूँ, जहाँ पर मैं एज अ मेसन काम करता था, यानी कि मिस्त्री के तौर पर, जो ईंटों की चढ़ाई करता है ना मिस्त्री, उनकी वहाँ पर अपने गांव में वो वैसे काम करते थे, लेकिन वो बिहार से यहाँ पर आए थे। उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे जो हैं वो गांव में रहते हैं। उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, गांव में उनके पास कोई मशीनरी का काम रेगुलर बेसिस पर नहीं है। इनकम जो वो अर्न करते हैं वो उनकी फैमिली के लिए सफिशेंट नहीं होती है। जैसे ही वो शहर आए थे तो उन्होंने जो था वो एक पुरानी रिक्शा खरीदी थी एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट, और उसकी इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहे थे। और ये पुरानी बात है, काफ़ी साल पुरानी बात है। आई कम टू द बस स्टॉप, वो हर मॉर्निंग आते हैं और कस्टमर्स को ले जाते हैं जहाँ कहीं भी उन्हें जाना होता है, और वो अपना काम रात के 8:30 तक, शाम तक, रात ही हो जाती है 8:30 बजे, तो 8:30 तक अपना वो काम करते हैं।
वो रिक्शा की जो है वो कम से कम 6 किलोमीटर की राइड लेते हैं अपने सराउंडिंग एरिया में। हर कस्टमर से उन्हें कम से कम 10 से 30 रुपये पर ट्रिप के मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। ज़्यादा दूरी का डिस्टेंस होगा तो उनका किराया ज़्यादा होगा, कम डिस्टेंस होगी तो किराया उसके अकॉर्डिंग होगा। जब वो बीमार हो जाते हैं तब वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उन दिनों में जो है उनकी कोई अर्निंग नहीं होती है। वो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं किसी के रेंटेड रूम में, नियर बाय फैक्ट्री में वो काम करता है उनका दोस्त। वो जो है वो अर्न करता है 200 से 300 रुपये दिन के, जिसमें से जो है वो 100-150 रुपये उनके खाने पे ख़त्म हो जाते हैं और रेंट में खर्च हो जाते हैं। रेस्ट जो है वो अपनी फैमिली के सेव कर देते हैं, जब वो 2 या 3 बार जो है साल में अपने गाँव जाते हैं अपनी फैमिली को देखने के लिए। उनकी हालांकि फैमिली जो है वो सरवाइव करती है, मनी पर ही सरवाइव करती है जो वो बेचता है, यानी जो वो रिक्शा पुलर हैं, जो कि बच्चू मांझी हैं, जो वो पैसा भेजते हैं अपने गांव में, उन्हीं पर उनकी फैमिली सरवाइव करती है। उनकी वाइफ जो है वो भी अर्न करती है एग्रीकल्चर वर्क से, दैट शी गेट वंस अ वाइल, जो कि उससे साल कभी कभार पैसा इसको मिल जाता है एक बार में, उससे भी थोड़ी बहुत उनकी अर्निंग होती है। बच्चू मांझी के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। लाइक बच्चू मांझी की तरह ही जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं, काम करते हैं, शहरों की सड़कों पर काम करते हैं। एक सर्वे में ऑफ अहमदाबाद सिटी के जो ये पाया गया कि 12% जो है सारे वर्कर्स का, जो कुल 12% कुल वर्कर्स का जो 12% है सिटी में जो है वो स्ट्रीट पर काम करते हैं, इन सड़कों पर उनके रोजगार होते हैं, सड़कों पर वो काम करते हैं। पूरी जो भी अराउंड जो वर्कर्स है उनका 12% जो है वो सड़कों पर होते हैं। कभी कभार जो है वो चीज़ें बेचते हैं या रिपेयर करते हैं या अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि इमेज में अभी आप यहाँ आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये ठेलिया खड़ी हुई है। अब इस ठेलिया के ऊपर सामान भी जाता होगा इधर उधर, जो भी सामान अपनी सर्विस दे रहे हैं, या हो सकता है ये रिपेयरिंग के लिए खड़ी हुई हो किसी पर्पज से। एक इमेज में हमें ये मिल रही है, इसको हम आगे देखेंगे क्या इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। दे वर्क ऑन देयर ओन, वो अपने आप काम करते हैं, वो किसी के लिए हायर एम्प्लॉयड नहीं होते, नहीं उनको किसी ने हायर नहीं करा होता है बाय एनीवन। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, इसीलिए उनको जो है वो अपने आप ही जो है वो अपना काम करना पड़ता है। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, उनको प्लान करना होता है उन्हें कितना खरीदना है, और साथ ही साथ जो है वो कहाँ पर और कैसे जो है वो अपनी दुकानों को सेटअप करेंगे। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि क्यों बेसिकली आप अपने अपने शहरों में देखते होंगे जो भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, वहां पर लोग दुकानों के सामने ही जो है वो अपनी एक छोटी सी टेंट डाल के अपना वहीं पे चादर बिछाई और उसी पर अपने वो प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, अपने शहर की बताऊं मैं अगर, तो मैंने भी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। आप भी बखूबी अपने शहर में जब कहीं घूमते हो गया भीड़ भाड़ इलाके में, तो आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाती होंगी कि वो टेम्प्रेरी शॉप हैं, सुबह लगाई उन्होंने अपना, बाकी समेटा शाम के टाइम पे सारी चीज़ें सामानों को बैग में डाला, पैक करा, घर लेके चले गए। फिर अगले दिन सुबह आए, उन्होंने फिर से अपनी वो है पन्नी वन्नी बिछाई और फिर से वो अपनी सेलिंग स्टार्ट करने चले गए। शाम हुई और उसके बाद अपना सारा सामान पैक करा और फिर से वो अपने घर चले गए। तो उनकी टेम्प्रेरी शॉप होती हैं, टेम्प्रेरी शॉप तो नहीं कहेंगे, कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी अ कैनवास शीट हंग अप ऑन द फ्यू पोल्स। कभी कभार आप ये देखते होंगे कि कुछ बोर्ड, कुछ पेपर्स जो हैं वो फैले हुए होते हैं, कुछ डब्बे पड़े हुए होते हैं और कैनवस की कुछ शीट टंगी हुई होती हैं पोल्स के ऊपर। दे मे ऑल्सो यूज देयर ओन कार्ड और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेवमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते रहते होंगे। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप एट एनी टाइम बाय द पुलिस। अब आती है पुलिस वाले, क्या कहते हैं, हड़काते हैं आके। आपने देख लिया, बेसिकली क्या कहते हैं ना, ये एक तरीके का अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण होता है। आप सड़क के किनारे जो है वो अपनी एक छोटी सी दुकान चला रहे हो और लोगों को आने जाने में जो है वो अक्सर दिक्कतें पेश आती हैं कि गाड़ियाँ निकल पा रही हैं, रोज जाम लग रहा है, ऐसी चीज़ों की वजह से। तो अक्सर पुलिस आती है और फटकार देती है तुरंत के तुरंत, कि भागो यहाँ से जल्दी से फटाफट से। तो सब अपने सामान वामान समेट के जो है वो चले जाते हैं और 2-3 दिन बाद फिर से वही दोबारा लग जाती हैं। दे हैव
नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं होती उनकी। हो सकता है भाई कभी आए पुलिस वाले पूरी फोर्स के साथ और पता चला सामान कोई तोड़ ताड़ के चले गए, इधर से उधर फेंक फाक के चले गए, ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी नुकसान हो सकता है उनका। देयर आर सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। कहीं कहीं ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर कोई हॉकर्स अगर जाना चाहता है, कोई बेचने जाना चाहता है अपनी सब्जेक्ट अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर उसको अलाउ भी नहीं करना दिया जाता कि हम यहाँ नहीं ले, हम घुसने नहीं देंगे, तो मैं जाऊँ यहाँ, चलो हटो। तो ऐसी भी शहर हो जाते हैं कभी कभार जो मतलब हाई एकदम एकदम रिच पीपल्स वाला एरिया जो होता है ना, कॉलोनी का एरिया, जहाँ पे बड़े ही वेल फेमस लोग, बड़े ही वेल इक्विप्ड लोग होते हैं, जो सोसाइटी में थोड़े से इन हॉकर्स टाइप के लोगों को एंटर करने नहीं देते कि भाई हमारी सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, ये सारी चीज़ें उनकी अलग अलग अपनी थिंकिंग्स। तो उनके हिसाब से ऐसी भी सिटी होती हैं जहाँ पर हॉकर्स को अलाउ नहीं होता। Vendors sell things that are often prepared at homes by their families who purchases, clean, sort and make them ready to sell। यानी कि वेंडर्स जो होते हैं वो अक्सर वो चीज़ें बेचा करते हैं। ये जो वेंडर्स मतलब जो ठेले पे जो चीज़ें वो बेचते हैं जो आसानी से घर पर प्रिपेयर हो जाती हैं उनकी फैमिलीज के द्वारा, जो परचेज कर लेते हैं क्लीन, सॉर्ट और मेक देम रेडी टू सेल, और आसानी से जो है वो तुरंत के तुरंत बिक जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोज हु सेल फूड और स्नैक ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम्स। आप देखते हो अक्सर कभी कभार आप देखोगे कि आपकी लोकेलिटी में, आपकी एरिया में कोई ठेली वाला आता होगा और तो उसकी ठेली पर जो होंगे वो पापड़ बेचते होंगे, ठीक है, कोई आता होगा तो जो है वो पकौड़ियाँ बेचता होगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये तो वैसे तो घर से बन के तो आती हैं, लेकिन अक्सर आप देखते भी होंगे कि अपने वो ठेले पे जो है वो एक छोटा सा साइड में जो है वो उन्होंने अपना एक चूल्हा बना लिया, उसी पे जो है वो अपना सारा फ्राई कर रहे हैं, जो करना होता है बेसिकली सारी चीज़ें वो अपना रेडीमेड वहीं बनाते हैं, वहीं बेचते हैं और फिर अपना वो चले जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से होती हैं सारी चीज़ें, आपने बखूबी देखी होंगी। चाट पकौड़े खाने वाले तो अक्सर इन सब चीज़ों को बखूबी ऑब्जर्व करते होंगे। अब इमेज में क्या दे रखा है इसको देखते हैं कि ऑफन वर्कर्स हु मेक अ लिविंग इन द सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल। यानी वो वर्कर्स जो शहरों में रह रहे हैं ना, जब उनके पास घर नहीं होते हैं तो वो अक्सर शहरों पे नहीं, जो सड़कें जो होती हैं उन्हीं पे जो है वो अपना छोटा मोटा घर बना लेते हैं। आपने देखा होगा फुटपाथ के ऊपर जो है वो कुछ एक शेड बना के रख लेते हैं, उसी के अंदर उसी में नीचे वो अपना वहीं पे अपना गुजारा बसारा करते हैं, कंबल डाला, अपना तकिया वकिया डाल के आराम से उसी के अंदर सो गए, फुटपाथ के ऊपर बेसिकली। Below is a space where several workers leave their belongings during the day and cook their meals at night। और नीचे उसी के नीचे वहीं कहीं स्पेस भी होती है, तो वहीं पर कुछ सेवरल वर्कर्स जो होते हैं वो अपने साजो सामान के साथ जो है वो बैठ जाते हैं, अपना वहीं पे जो है वो रात अपना खाना ना बनाना हुआ तो खाना ना बन गया और अपना वहीं पे वो अपना सारा इंतजाम कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपना सर्वाइवल कर लेते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कम से कम जो है वो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो काम करते हैं इन अर्बन एरियाज में, नहीं शहर के इलाकों में कम से कम आप देखेंगे तो एक करोड़ से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स आपको नज़र आएंगे अगर काउंटिंग करी जाएगी तो। स्ट्रीट वेंडिंग वॉज टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। स्ट्रीट वेंडिंग को रिसेंटली जो है ना, अब हम लोग क्या देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जगह जगह पर जो है वो इस तरीके से जो है वो दुकानें सजा लेते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, तो वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ट्रैफिक रुकता है और जो है वो लोगों के चलने में जो है वो परेशानी होती है कि गाड़ियाँ चल रही हैं तो तकलीफें हो रही हैं, लोग पैदल भी नहीं चल पाते सही से, ठीक है, क्योंकि लोग वहीं पे खड़े होकर जो है वो सामान खरीद लगते हैं। तो इसीलिए जो है वो ये स्ट्रीट वेंडिंग जो है वो बेसिकली कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टू ट्रैफिक ही बन जाता है। हाउएवर with the effort of many organizations it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। अब यहाँ पर जो बात आती है तो इस एफर्ट के साथ यानी जैसे वो काम कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एक जनरल बेनिफिट है। जनरल बेनिफिट इन द सेंस कह सकते हैं कि यहाँ पर अक्सर देखिए एक हाई क्वालिटी वाले मतलब जो रिच पीपल हैं, जो जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो तो मार्केट में आएंगे नहीं, इस तरह की क्राउडेड मार्केट में तो वो आएंगे नहीं। तो वो बेसिकली कहाँ जाएंगे, वो जाते होंगे मॉल्स में या जो है वो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर जाके वो शॉपिंग करेंगे। लेकिन ज़्यादातर तादाद जो हमारे कंट्री में है वो मिडिल पीपल की है,
मिडिल इनकम लेवल के जो लोग हैं वो बेसिकली जो है वो इन क्राउडेड मार्केट में आते हैं और अपने लिए जो भी इनको ज़रूरी सामान लेना होता है वो ले लेते हैं। तो अब इससे उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मिडिल इनकम लोगों की है। तो वो जो होते हैं वो इन मार्केट्स में जाके अपने गुड्स को, अपने लिए जो भी उन्हें परचेज करना होता है वो परचेज कर लेते हैं। अब इससे थोड़ा सा उनको कन्वीनियंट होता है, और साथ ही साथ जो होता है वो लोगों को जो एक राइट दिया है, राइट टू लाइफ का, तो वो भी यहाँ पर जो है कि राइट टू एक अर्न करने का जो एक राइट दिया है ना, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए उनको अर्निंग करनी पड़ेगी, तो वो भी इनकी यहाँ पर अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे दो तरह के काम हो जाते हैं, एक तो जनरल बेनिफिट हो जाता है, जो आम जनता है वो अपना सामान खरीद लेगी इन जगहों से, और दूसरी चीज़ ये जो बेचने वाले हैं उनको भी जो है वो उनकी अर्निंग हो जाएगी, तो उनका लिवलीहुड भी जो है वो चलने लगेगा। तो यहाँ पे ये फायदा हो जाता है। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर्स so that they have a place to work and that there is also a flow of free flow of traffic and people। अब यहाँ पे क्या कह रही है सरकार? कह रही है कि सरकार कह रही है कि हमें लगता है कि इस कानून को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। मॉडिफाई अगर हम इसको कर देंगे और बैन कर देंगे, हम स्ट्रीट वेंडर्स को बैन कर देंगे, जिससे कि जो है वो सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क, और उनको जो है वो एक परमानेंट जगह मिल जाए काम करने के लिए, जिससे कि जो है वो यहाँ पर जो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रैफिक जैम की चिंता हो रही है, लोगों के चलने में दिक्कतें हो रही हैं, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हॉकिंग जोन हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। हॉकिंग जोन सजेस्ट करे गए हैं फॉर टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए। अब हॉकिंग जोन क्या है इसको और देख लेते हैं एक बार, हॉकिंग जोन क्या कहलाता है। तो हॉकिंग जोन क्या है? हॉकिंग जोन जो है वो बेसिकली एक जगह है, जो इलीगल जगह है, जो सरकार प्रोवाइड कराती है, जहाँ पर जो है वो ये अपना सारा सामान जो है वो बेच सकें। तो यानी एक तरीके की लीगल प्लेस होती है जो सरकार प्रोवाइड कराती है कि वहाँ पे आप जाके अपना बाजार लगा लीजिए और अपने जो है भी प्रोडक्ट हैं उनको आप सेल कर लीजिए अपनी लिवलीहुड को रन करने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। और ये भी सजेस्ट करा गया जो मोबाइल वेंडर्स हैं, मोबाइल वेंडर मतलब ये नहीं कि मोबाइल बेचने वाले, मोबाइल वेंडर का मतलब ये है कि जो वेंडर, जो ठेले वाले होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनको अलाउ कर दी जाए कि वो फ्रीली जो है वो जाके अपनी कहीं पर भी जो है वो आसानी से सामान जाके बेच सकें। हॉकर्स नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द कमेटी दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजंस रिलेटेड टू देम। यानी हॉकर्स को जो है वो इन कमेटी का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम उनके बारे में जो सोचेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है। इसीलिए उनका अपने काम को लेके कुछ उनके भी कुछ डिसीजंस होंगे, तो हम अगर उनको कमेटी में एक पार्ट बना लेंगे, एक हिस्सा बना लेंगे, तो हम उनको आसानी से समझा सकेंगे और उनकी बातों को भी हम आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।